ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 141। इस सूक्त के ऋषि दीर्घतम्मा, देवता अग्नि तथा छंद जगति व त्रिष्टुप है। प्रकाशमान अग्निदेव का दर्शनीय तेज वास्तव में जिस प्रकार लोग शरीर के लिए धारण करते हैं, वह तेज शरीर बल या अग्नि मंथन से बन हुआ है। अग्नि के तेज का आश्रय प्राप्त कर मेरा ज्ञान अपनी अभीष्ट सिद्धि कर सकता है। इसलिए अग्निदेव के लिए स्तुति और हव्य अर्पित किया जाता है। प्रथम भौतिकी अग्नि के रूप में अन्न को पकाने वाले और शरीर का पोषण करने वाले द्वितीय कल्याण वाहिनी सब मातृकाओं में रहते हैं। तृतीय इस अभीष्ट वर्षी के दोहन के लिए रहते हैं। इस प्रकार से दसों दिशाओं में पूजनीय अग्निदेव को अंगुलीय मंथन के द्वारा उत्पन्न करती है। चूंकि महायज्ञ से मूल से सिद्धि करने वाले ऋत्विक अग्नि मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न करते हैं, अनादिकाल से अच्छी तरह फैलाने के लिए गुहा स्थित अग्निदेव को वायु देवता चालित करते हैं। अग्नि की उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अग्नि का निर्माण किया जाता है। आहार के लिए वांछित लताएं अग्नि की शिखाओं पर चढ़ जाती हैं और यजुर्विहित करने वालों के लिए और यजमान दोनों ही अग्नि की उत्पत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। तब पावन अग्निदेव प्रकट होकर तेजस्वी और बलवान होते हैं। मातृरूपिणी दिशाओं के मध्य में अग्निदेव हिंसा रहित होकर बड़े हैं। इस समय प्रदीप्त होकर उन्हीं के मध्य बैठे हैं। स्थापन समय में पहले से जो सब औषधियाँ प्रशिक्षित हुई हैं, उनके ऊपर ये चढ़ गई। हवि का संपर्क करने वाले यजमान भूलोक निवासियों की प्रसन्नता के लिए होम संपादन अग्निदेव का वर्ण करते हैं और राजा की तरह उनकी आराधना करते हैं। ये अग्नि देवता बहुतों के स्तुति योग्य और विश्व रूप है। ये यजमान यज्ञ संपन्न और बलशाली है। ये देवों और स्तुति योग्य मत्स्य यजमानों दोनों के लिए अन्न की कामना करते हैं। जिस प्रकार से विदूषक आदि बड़ी सरलता से लोगों को हंसा देते हैं, उसी प्रकार से वायु द्वारा परिचालित पूजनीय अग्नि चारों ओर व्याप्त होती है। अग्नि दहन करता है। उनका जन्म पवित्र है। उनका मार्ग कृष्ण वर्ण और उनके मार्ग में कुछ भी स्थिरता नहीं है, इसलिए उनके मार्ग में अंतरिक्ष स्थित है। रस्सी में बंधे रथ की तरह अपने चंचल अंग की सहायता से अग्निदेव स्वर्ग को जाते हैं। उनका मार्ग कालिमायुक्त है, क्योंकि वे लकड़ियों को जलाने वाले हैं। वीरों से भयभीत होकर शत्रुओं के भागने के समान ही उनकी ज्वालाओं को देखकर पक्षीगण भी भाग जाते हैं। अग्निदेव, वरुण, सूर्य और अहिर्मादेव आपकी सामर्थ्य के बीच उत्तम दान के व्रतों का निर्वहन करते हैं। आप विश्वात्मा स्वरूप होकर समस्त संसार में व्यापक और सहस्त्र बलशाली रूप में प्रकट होते हैं। ये युवा अग्निदेव जो आपकी स्तुति करते हैं और आपके लिए अभिषेक करते हैं, आप उनके रमणीय हव्य लेकर देवताओं को प्रदान करते हैं। हे तरुण, महाधन और बलपुत्र अग्निदेव, आप सन्मयीय हवि भोक्ता है। स्तुति काल के समय हम राजा की तरह आपकी अर्चना करते हैं। हे अग्निदेव, आप जैसे हमें अत्यंत प्रयोजनीय और उपास्य धन देते हो, वैसे ही उत्साही, जनप्रिय और विद्यन में चतुर्पुत्र प्रदान करो। जिस प्रकार अग्निदेव अपनी किरणों को विस्तारित करते हैं, उसी प्रकार अपनी जन्म आधार को आप विस्तारित करते हैं। हमारे यज्ञ में यज्ञ करने वाले अग्निदेव की स्तुति को विस्तारित करती है। अग्निदेव प्रकाशशील, द्रुतगामी, अश्व से संयुक्त होता, आनंद में सोने के रथ वाले और शक्ति और प्रसन्न स्वभाव वाले हैं। क्या वे हमारा आह्वान सुनेंगे? वे क्या हमें सिद्धिदाता क्रम द्वारा अन्यास लक्ष्य और अभिवांछित स्वर्ग की ओर ले जाएंगे?
जिस प्रकार से सूर्यदेव मेघों में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से अग्निदेव के लिए यजमान और ऋषिगण अर्थात ऋत्विक लोग उस स्तवर में उनकी स्तुति करते हैं। तभी ये अग्निदेव स्त्रोतयुक्त वाणियों द्वारा आनंदित होते हैं।